एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। जैसे अभी के लिए फ्लिपकार्ट पर 10% का ऑफ चल रहा है। ऐसे ही ऑफर आपको अमेजोन पर भी देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है एसबीआई डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ऑफर देता रहता है। इसके अलावा एसबीआई अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देता है। मतलब कि अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। अब आप उन रिवॉर्ड्स पॉइंट को रिडीम करके मतलब कुछ भी अपना रिचार्ज कर सकते हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो ये आप एसबीआई की साइट पर जाओगे, वहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने का ऑप्शन भी होता है। कहने का मतलब है आपको ऑफर तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो या और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि हम कौन सा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। देखो, जैसे ही आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाओगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे, जैसे कि आप देख भी सकते हो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड लूँ। तो देखो, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए सॉर्टेड कर दिया है। एसबीआई के ना 4 क्रेडिट कार्ड जो हैं वो काफ़ी बेस्ट हैं एक मिडिल क्लास के लिए। देखो, हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक जो नॉर्मल कैटेगरी का बंदा होता है ना मिडिल क्लास फैमिली का, उनके लिए 4 क्रेडिट कार्ड तो बेस्ट हैं। अब आपको भी एक अप्लाई करना है तो अब वो आप अपनी नीड के हिसाब से कर लेना। पहले मैं बता देता हूँ 4 कार्ड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड यहाँ पर है एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। दूसरा क्रेडिट कार्ड है एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। तीसरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। और चौथा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर है एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। अब इन चारों में से आपको एक चूज करना है। देखो, क्रेडिट कार्ड तो आप एक ही बनवाओगे ना, मैंने यहाँ पर आपको 4 बता दिए। अब आप इनमें भी कंफ्यूज हो कौन सा लूँ, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो, एसबीआई का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। अब इसके अंदर से भी बता देता हूँ, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ना ईजिली बन जाता है, लाखों लोग इसे बनवा चुके हैं। एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड मान लिया मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट सेलिंग क्रेडिट कार्ड है इस टाइम पे, पर ना ये लोगों का अप्लाई नहीं होता। मतलब आप अप्लाई करोगे तो रिजेक्शन आ जाती है। अगर आपको ईजिली अप्लाई करना है, आपको एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप चाहते हो, तो आप एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है तो आप बिल्कुल कर सकते हो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा आप ट्राई कर लेना एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। बाकी देखो, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बाद। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की। तो देखो, जिनका भी स्पेंड ना ऑफलाइन है, मतलब कि अगर आप वो ऑफलाइन ग्रोसरी स्टोर पर जाते हो, वहाँ पर एसबीआई कार्ड से पे करते हो, तो आप एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड पर जा सकते हो। वहाँ पर आपको ऑफर अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो चौथा क्रेडिट कार्ड है वो है एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। अब देखो, जिन लोगों को ना फ्यूल भरवाना है, मतलब कि आप गाड़ी चलाते हो, आपको पेट्रोल भरवाना है और आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो उसके लिए वहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूल पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको इनमें भी सॉर्टेड कर दिया। अब आप अपनी नीड के हिसाब से इन चारों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, चारों का लिंक ही ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ईजिली आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो चारों क्रेडिट कार्ड है ना उनका अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे मान लो आपने सिंपली क्लिक पे किया तो सिंपली क्लिक की फोटो बनी आ जाएगी, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। एसबीआई ऑक्टेन पे किया तो ऑक्टेन की फोटो आ जाएगी, एसबीआई कैशबैक पे किया तो कैशबैक की फोटो आ जाएगी। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ पर एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख भी सकते हो। यहाँ पर कार्ड की फोटो आ गई है। उसके बाद देखो, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल आसानी से इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। बस आपके पास ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? अब ये 3 चीज़ें, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट कोई भी चलेगा। तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास एक आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। अब आपके सामने एक ऑप्शन होगा स्टार्ट अप्लाई जर्नी का, तो सिंपली यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 3 सिंपल स्टेप में इस क्रेडिट कार्ड को पा सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर प्रोफेशनल डिटेल भरनी है, फिर आपको केवाईसी डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले हम अपनी पर्सनल डिटेल भर लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे बेसिक पूछा गया कि आपका क्या नाम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा गया तो वो एंटर कर देना। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसके बाद नीचे चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स को आप जैसे ही टिक करोगे तो यहाँ पर ना आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। अब आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है, देन कन्फर्म OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ना आपसे आपका सिटी का नेम पूछा गया है, तो जिस भी शहर में आप रहते हो तो वो यहाँ पर सिटी सर्च कर लेना और उसे सिलेक्ट कर लेना। सिटी भरने के बाद अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो मैं जल्दी से पैन कार्ड की डिटेल एंटर कर देता हूँ। पैन कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डेट एंटर करनी है, तो मैं जल्दी से वो एंटर कर देता हूँ। अब ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर
क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी मदर्स नेम क्या है, तो आप अपने मदर का नेम एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी पूछी हुई है, तो ईमेल आईडी आप अपनी कोई भी भर सकते हो, तो ईमेल आईडी एंटर कर देना। देन पूछा गया रेफरल कोड कि आपको किसी ने इस कार्ड के लिए रेफर किया है, तो यहाँ पर ऑप्शनल है, हमें किसी ने रेफर नहीं किया तो हम यहाँ पर इसे स्किप कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास चेकबॉक्स को टिक करने का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर लेना। देन कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद अब यहाँ पर आपसे ना प्रोफेशनल डिटेल्स पूछी गई हैं। तो सबसे पहले पूछा गया कि आप एक सैलरीड पर्सन हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि जिनका खुद का बिजनेस है, सैलरीड पर्सन वो जो कि कहीं पर काम करते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो मैं यहाँ पर एक सैलरीड पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सैलरी पर्सन सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर आपकी कंपनी नेम एंटर करने का। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं लाइक TCS, EY, जो बड़ी बड़ी उनके तो कंपनी का नाम आ जाएगा। अब कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं छोटी कंपनीज में काम करते हैं, उनका नाम नहीं आता। तो देखो जो छोटी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर उन कंपनी का नाम तो आएगा नहीं, तो खुद से ही डाल देना। तो कंपनी का नाम डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर डेजिग्नेशन का, तो आप क्या काम करते हो, तो जो भी आप काम करते हो तो वो यहाँ एंटर कर देना। मैं यहाँ पर वीडियो एडिटर एंटर कर देता हूँ। बेसिकली मैं किसी और के लिए कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। वीडियो एडिटर एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ना आपसे आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स पूछी गई है। बेसिकली आपका वर्क प्लेस एड्रेस, मतलब कि जो भी कंपनी में आप काम करते हो ना उस कंपनी का यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। तो मैं जल्दी से एड्रेस भर देता हूँ। देखो आपको पता ही होगा आपकी कंपनी की एड्रेस, तो फटाफट भर देना, कुछ नहीं करना। एड्रेस 1, लाइन 1, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें पता होती है, तो फटाफट से भर देना। ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर ऑप्शन है कंटिन्यू टू स्टेप 3 का, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू टू स्टेप 3 के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा डिजी लॉकर फॉर इंस्टेंट KYC वेरिफिकेशन। देखो अब हमें KYC वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होता है उसके ऊपर OTP आता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कर देना कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर। देन यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड है, तो उसे फिल कर देना। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। सिंपली वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। देखो जिनके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो डिजी लॉकर से पहले रजिस्टर्ड हैं। देखो अब बहुत से लोग डिजी लॉकर में पहले से सबका अकाउंट होता है, बहुत से लोग रजिस्टर होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का पिन डालना है। अगर भूल गए हो तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन करके फिर से सेट कर लेना। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पर करने के बाद यहाँ पर लिखा है वेरीफाई योर बर्थ डेट, मतलब कि यहाँ पर एक तरह से वेरिफिकेशन हो रही है। तो मैं यहाँ पर फटाफट डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ बोल रहा है कि आप अपना नया पिन बना सकते हो। तो मैं कोई भी 6 डिजिट का फटाफट से पिन बना देता हूँ। पिन बनाने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब देखो जो नए हैं उनका सीधा सीधा स्टेप पर आ जाएगा। बाकी जिनको डिजिटल लॉकर का पासवर्ड याद है तो फटाफट डाल देना, जो भूल गया तो मैंने फॉरवर्ड करके भी दिखा दिया। अब इस स्टेप पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोड हो रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा पेज लोड हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे आपकी रेजिडेंशियल डिटेल पूछी गई है, बेसिकली करंट रेजिडेंशियल डिटेल पूछी गई है, मतलब कि आप हाल फिलहाल में कहाँ रहते हो। जैसे मान लो मेरा होम टाउन हिसार में है और मैं अभी चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो मेरी जो करंट रेजिडेंशियल डिटेल है वो चंडीगढ़ की है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से करंट एड्रेस की डिटेल्स डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने फटाफट करंट एड्रेस की डिटेल डाल दी है। तो सिंपली हमें यहाँ पर अब कंटिन्यू एंड कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जेंडर क्या है। तो बेसिकली जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो मैं यहाँ पर मेल पे क्लिक कर देता हूँ। देन सिंपली हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। तो हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अभी ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा बहुत आगे भी है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन का। तो अभी हमें उस पर क्लिक करना होगा। बस कहने की बात यह, जो ऊपर एप्लीकेशन नंबर है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कई बार क्या होता है ना कि आप पेज से बैक हो जाते हो, तो जो हमने अभी सारी की सारी डिटेल्स डाली हैं वो वापस ना डालनी पड़े, सिंपली फिर उस टाइम अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा। अब हमें यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है। तो सिंपली यहाँ पर नीचे ऑप्शन है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन का, अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर योर एप्लीकेशन नंबर, पूरा का
पूरा आया हुआ है, आपका नाम भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपके फादर का नेम पूछा गया है, वो यहाँ पर आप एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन पूछी गई है कि कितना आप पढ़े हुए हो, मतलब अगर आप 10th तक पढ़े हुए हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना 10 और बिलो। अगर आप 12th तक पढ़े हो तो +2 और बिलो। अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो वो सिलेक्ट करना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब ये डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल पूछी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है करंट रेजिडेंशियल स्टेटस का। तो यहाँ पर आपके पास ना 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, फॉरेन नेशनल, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और रेजिडेंट। तो यहाँ पर आपको रेजिडेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बेसिकली आप इंडिया में रहते हो, इंडियन रेजिडेंस है आपका, तो यहाँ पर आपको रेजिडेंस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ईयर्स इन करंट रेजिडेंस, मतलब कि आपको भारत में रहते रहते कितने साल हो गए। तो जो भी आपकी एज हो, लाइक कि आप 25 साल के तो 25 डाल देना, 26 साल के 26 डाल देना, मतलब जब से आप भारत में रहे हो तब से यहाँ पर आप एंटर कर देना। उसके बाद प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस ही रहने देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछा गया है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस। तो देखो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस के सेम है, तो यहाँ पर येस कर देना। अगर नहीं है तो नो कर देना। बेसिकली मैं मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हिसार हरियाणा में मेरा होम टाउन है और मैं अभी चंडीगढ़ रह रहा हूँ, तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो तो हिसार हरियाणा ही है और जो मेरा करंट एड्रेस है वो चंडीगढ़ है। अगर किसी का ये दोनों एड्रेस सेम है, मतलब परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, तो वो यहाँ पर येस कर देना। अगर जिनका अलग अलग है वो यहाँ पर नो करके परमानेंट एड्रेस की डिटेल डाल देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब यहाँ पर मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ उनका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैं यहाँ पर येस कर दूंगा। येस का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है ऑफिस फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर जो भी जिस भी कंपनी में आप काम करते हो वहाँ का ना फ़ोन नंबर होगा, ऑफिस का फ़ोन नंबर होता है, उसे एंटर कर देना। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, डालना ना डालना आपकी कंप्लीट मर्जी है, तो मैं फिर भी डाल देता हूँ, ऑफिस का ही तो नंबर डालना है। तो यहाँ पर नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप अपने आप खुद से डाल लेना। यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी गई है कि आप साल का कितना कमाते हो। तो देखो जो लोग 6 लाख से 12 लाख 15 लाख तक कमाते हैं वो तो अपनी एक्यूरेट इनकम डाल देना। जो लोग मतलब अप टू 3 लाख है, मतलब 3 लाख से थोड़ा नीचे या 3-3.5 लाख डालते हैं, वो थोड़ी सी इनकम अपनी थोड़ी सी बढ़ा देना, मतलब 4-4.25 कर देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़े ना क्रेडिट कार्ड को अप्रूव होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। वैसे तो आप अपनी एक्यूरेट इनकम ही डालना, बट थोड़ा सा देख लेना जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं 3.5 लाख 4 लाख जिनकी इनकम है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 4-5 कर सकते हैं। बाकी जो लोग 6 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनका तो इजीली क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो ही जाएगा। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा कह सकते हो कि ट्रिक है। बाकी आप अपनी एक्यूरेट इनकम ही डालना। उसके बाद यहाँ पर इनकम डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप SBI का क्रेडिट कार्ड अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को रेफर करना चाहते हो। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे ऑप्शन है आई डोंट वांट टू रेफर का, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिकली आपको बोला गया है कि आपको अपने ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से, बेसिकली आप कितना कमाते हो, आपका इनकम जो प्रूफ है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊं, तो देखो जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, आपकी जो एक तरीके से क्या होता है ना यहाँ पर सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, तो वो अपलोड कर सकते हो, या फिर आपके अकाउंट की ट्रांजेक्शन दिखा सकते हो कि आपका खाता बिल्कुल एक अच्छी तरीके से रनिंग है, तो उसको अपलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपके फ़ोन पर ना अभी एक मैसेज आएगा। अब मैसेज पे एक लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करोगे तो वापस इस इंटरफेस पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपके पास ना एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा और नीचे ऑप्शन होगा जनरेट OTP का। तो सिंपली आपको अभी जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ऑप्शन होगा लॉगिन का। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बोल रहा है अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्कैन एंड अपलोड और अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक। देखो स्कैन एंड अपलोड के अंदर क्या होगा ना, जो भी आपकी सैलरी स्लिप है वो उसकी PDF होगी या PNG फाइल होगी, वो मतलब आप जो भी बैंक अकाउंट यूज़ करते हो, लाइक आप ICICI यूज़ करते हो तो आई मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ से आप अपनी सैलरी स्लिप निकाल सकते हो, तो उसको डाउनलोड करके यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को डाउनलोड नहीं करना, सीधा सीधा मेरे बैंक से ही वो हो जाए, तो सेकंड ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेना। अब हम यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक ही सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा चूज़ अ बैंक। तो मेरा जिनका भी अप्लाई कर रहा हूँ उनका बैंक अकाउंट कैनरा में है, तो मैं यहाँ पर कैनरा बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैनरा बैंक सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट का, तो हम उस पर टिक कर देंगे। देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक
करेंगे तो यहाँ पर ये रीडायरेक्ट हो रहा है, लिखा हुआ है कि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाएगा। बेसिकली कैनरा बैंक की वेबसाइट पर जा रहा है। तो यहाँ पर हम आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक नेम, तो यहाँ पर कैनरा बैंक है। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड, बेसिकली हमें कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालना होगा। हम यहाँ पर कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डाल देंगे। ऐसे ही आपने जो भी बैंक सिलेक्ट किया हुआ उसका नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड डाल देना। भूल गए हो तो रीसेट कर लेना, नहीं बनाया तो इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड फटाफट 2-3 मिनट में बन जाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो यहाँ पर इनका बना हुआ है, तो हम यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। देन सिंपली हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया थैंक यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स। देखो क्या हुआ, हमने जैसे ही नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड डाला ना तो उसने फटाफट हमारे बैंक से ही ले लिया। तो यहाँ पर लिखा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब आपके फ़ोन पर एक मैसेज भी आ जाएगा। अब आपके फ़ोन पर जो मैसेज आया उसके अंदर एक लिंक होगा, सिंपली यहाँ पर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डाला होगा, सिंपली यहाँ पर आपको ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, सिंपली वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन। अब मतलब कि हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर एक्चुअल में सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन अप्रूवल ही रह गया। तो सिंपली यहाँ पर आपको ना बेसिकली KYC करवानी है। तो KYC करवाने के लिए ना सिंपली यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा कंप्लीट एप्लीकेशन नाउ का, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा प्लीज़ पिक अ डेट, पिक अ टाइम स्लॉट। तो मतलब कि टाइम और डेट आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद लिखा होगा पिक अ लोकेशन, वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। मतलब कि जो भी टाइम स्लॉट आप चूज़ करोगे तो उसी टाइम पर SBI की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपने डेट और टाइम स्लॉट चूज़ किया हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे बुक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो भी आपने टाइम स्लॉट और डेट चूज़ किया उस टाइम पर SBI की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। बेसिकली मैंने जिनके लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो उनके पास उस डेट और टाइम को कॉल आया था SBI की तरफ से। अब जो भी डेट और टाइम स्लॉट आपने चूज़ किया उस टाइम पर SBI की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो मैंने जिनके लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था उन्होंने जो भी डेट और टाइम स्लॉट चूज़ किया था तो उस टाइम पर SBI की टीम ने उनको कॉन्टैक्ट किया था। उनके पास एक कॉल आया था, देन एक मैसेज आया था। मैसेज में लिंक था जिस पर क्लिक करने के बाद उनकी वीडियो KYC होनी थी। तो बेसिकली वीडियो KYC के लिए बोला गया, तो वहाँ पर ऑप्शन था कि आपको चेकबॉक्स टिक करना है। चेकबॉक्स टिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा है फिर उसके बाद कि आपकी जो वीडियो KYC है वो 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, आपको बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर उनके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया। देन नीचे उनको चेकबॉक्स को टिक करना था, देन गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना था। उसके बाद वहाँ पर उनको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी थी। उन्होंने सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया, देन उनका जो भी पैन कार्ड पर नाम है वो डाल दिया। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दिया, देन कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद वहाँ पर उनकी आधार वेरिफिकेशन होनी थी डिजी लॉकर के थ्रू। तो उनके पास ऑप्शन है नीचे प्रोसीड का। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड का नंबर डालना था, फिर वो एंटर कर दिया। देन यहाँ पर एक कैप्चा कोड है उसको एंटर कर दिया। डिटेल्स डालने के बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है करंट एड्रेस वेरिफिकेशन, तो जो भी आपका ये एड्रेस है यही है, तो सिंपली यहाँ पर इसे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है वेलकम टू वीडियो KYC। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीडियो KYC करवाने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर आपको परमिशंस को एक्टिवेट करना है। मतलब यहाँ पर आपसे आपके कैमरे की परमिशन मांगी जाएगी, लोकेशन की मांगी जाएगी, तो सिंपली यहाँ पर अलाउ करना है। तो नीचे यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, आप उसको टिक कर देना, देन स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी कैमरे और लोकेशन की। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको बैक नहीं करना, कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट के अंदर SBI की जो टीम है वो आपको आपके सामने आ जाएगी वीडियो कॉल पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वो यहाँ पर नीचे एक वेरिफिकेशन कोड होगा, वो आपको पढ़ के बोलने के लिए कहेंगे। तो जो भी कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो उसे बोल देना। उसके बाद वो बोलेंगे कि आप अपने पैन कार्ड की फ़ोटो दिखाओ, तो वो पैन कार्ड की फ़ोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद वो 1-2 सवाल और पूछेंगे, आपका नाम, आपके फादर की इनकम, तो जो भी पूछे वो आपको पता ही होगा, तो वो आप उन्हें बता देना। वेरिफिकेशन होने के बाद सिंपली यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब आप बोलोगे भाई क्रेडिट कार्ड कब आएगा, तो जो क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई किया है वो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर आ जाएगा। उस कार्ड के अंदर एक पेज होगा, वहाँ पर आपकी लिमिट लिखी होगी। अगर नहीं आएगा तो मैसेज आ जाएगा कुछ ही टाइम बाद कि आपका कार्ड फेल हो चुका है, मतलब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। वैसे तो सबका हो ही जाता है, 5 से 7 दिन के बाद क्रेडिट कार्ड आपके घर आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि SBI क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, चाहे कुछ भी लिख देना कि बेस्ट वीडियो SBI क्रेडिट कार्ड या कुछ भी जो भी आपको दिल में आए, नाइस वीडियो ये वो, तो वो देख लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।